पंजाब में लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक के बाद एक कई सारी बैठक की। आज संगरूर लोकसभा को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा हैं। चीमा साहब, संगरूर को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बैठक की। क्या बातचीत हुई बैठक में, क्योंकि हमने देखा कि उम्मीदवार के अलावा विधायक जो है वो सारे मौजूद थे। देखिए, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने लोकसभा हल्का संगरूर की मीटिंग की और जिसमें सभी हमारे जितने भी विधायक हैं, चुने हुए नुमाइंदे सभी हाजिर थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब का अपना जो विधानसभा हल्का दूरी वो भी पार्लियामेंट हल्का संगरूर में पड़ता है। तो बड़े अच्छे माहौल में, बड़े पॉजिटिव माहौल में मीटिंग हुई और जितने हमने 2 साल में काम किए हैं उन सभी कामों को लेकर एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई कि कैसे हमने 600 यूनिट बिजली के लोगों के माफ़ किए हैं, कैसे आज पंजाब के लोगों का 90% से लेकर 95% तक, 90% से लेकर 95% लोग घरों का बिल जो है वो 0 आ रहा है, कैसे आज पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो खुल चुके हैं, कैसे पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो हमने वादे किए थे, जो इलेक्शन से पहले हमारे माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने वादे किए थे, कैसे हमने उन वादों को हमने पूरा किया। पहली सरकार है जिसने 2 साल के भीतर विद इन 2 ईयर लगभग 43,000 नौकरियां, परमानेंट एम्प्लॉइज, सरकार की नौकरियां ऑन मेरिट, रोल ऑन मेरिट लोगों को दिया, लोगों के बच्चों को दिया। ये बड़ी हमारी प्राप्तियां हैं। सो इसके अलावा करप्शन के अगेंस्ट हमारी एक खुली जंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब लड़ रहे हैं और पंजाब में करप्शन का खात्मा हो रहा है। सो बहुत बड़े बड़े काम 2 साल में हमने किए। नहीं तो पुरानी सरकारें क्या करती थी, 4 साल बाद काम करती थी। जब इलेक्शन ईयर आता था तब जाके वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू करते थे। 4 साल लूट बचाते थे और 5वें साल दिखाते थे कि हमने काम कर दिया। पर लेकिन हमारी सरकार पहले साल से, पहली कैबिनेट मीटिंग से लेके अब तक जितनी मीटिंगें हुई हैं, सबका एजेंडा पंजाब के लोग होते हैं, पंजाब के लोगों की भलाई होती है। सर, संगरूर लोकसभा की अगर हम बात करें तो 4 मंत्री आते हैं और सभी के सभी हेवी वेट मंत्री हैं। ऐसे में क्या लगता है कि चैलेंजेस और ज़्यादा हैं इस सीट को निकालने के लिए, क्योंकि आपने उम्मीदवार भी अपने एक मंत्री को बनाया? देखिए, चैलेंज हमेशा बड़ा लेना चाहिए। जितना भी आपने जब लड़ाई लड़नी हो तो सामने वाले को बड़ा ही समझना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे काम है वो राजनीति करते हैं। उन्होंने राज किया है, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, पर लेकिन उन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। हमने 2 साल में ही पंजाब को खड़ा किया है। पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी दिन रात 24 घंटे पंजाब के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ वो सियासत करते हैं। ये पंजाब के लोगों को पता है कि जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी पंजाब में, तब हमारे धार्मिक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई। जो लोग इंसाफ प्राप्ति के लिए बैठे, इंसाफ मांगने के लिए बैठे, उनके ऊपर गोलियां चला के मार दिया गया। और दूसरी तरफ बीजेपी है। 3 ब्लैक लॉज कौन लेके आया था? देश जानता है कि मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी। और पंजाब का किसान, यूपी का किसान, हरियाणा का किसान, देश के किसानों ने कहाँ अपना धरना लाया था? दिल्ली में लगाया था। और लगभग पंजाब के 750 से ऊपर किसान जो है उनकी जान चली गई थी। ये देश जानता है, पंजाब जानता है, ये लोगों को पता है। जितने जुमले भारतीय जनता पार्टी ने देश में फेंके हैं, किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमारे तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी होती है वो इतनी पक्की गारंटी होती है, जब सरकार बनती है पहले दिन से काम शुरू हो जाता है, पहले दिन से काम शुरू हो जाता है। तो हम तो बिल्कुल जितनी हमने गारंटियाँ पूरी करी हैं उन सभी को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन संगरूर की बात करें तो बाईपोल में आप लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा था। सिमरनजीत सिंह मान जीते थे और इस बार भी दमखम भर रहे हैं। क्या लगता है कि वो चैलेंजेस होंगे या बाकी पार्टियां होंगी, कांग्रेस होगी, अकाली होगी, या फिर बीजेपी इस बार आपके सामने दिख रही है? देखिए, जब बाई इलेक्शन हुआ था तब 3 महीने का समय था। 3 महीने में तो हमारी पूरी कैबिनेट भी जो है उसकी भी फॉर्मेशन नहीं हुई थी। 3 महीनों में लोगों की जो अपेक्षा थी बहुत ज़्यादा हाई थी। लोगों को लगता था कि 24 घंटे में काम हो जाएंगे। तो बिल्कुल उस 3 महीने के भीतर ही हमने काम शुरू किया। 2 साल का हमारे पास एक बड़ा मैं समझता हूँ एक रिपोर्ट कार्ड है। हमारे हर एक हल्के का रिपोर्ट कार्ड है, पार्लियामेंट का रिपोर्ट कार्ड है, पंजाब का रिपोर्ट कार्ड है कि पंजाब ने हमने क्या क्या किया। सो बिल्कुल अब हमारी जो जीत है वो इस बार 100% पक्की है।
पंजाब की बात करें तो इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी अलग लड़ रही है, अकाली अलग है, कांग्रेस अलग और आम आदमी पार्टी। तो क्या लग रहा है कि चारों के बीच में मुकाबला कौन दे रहा है इस बार आम आदमी पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, अकाली दल को पंजाब के लोग नफरत करते हैं। पंजाब के लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा लूट पंजाब में अकाली दल बीजेपी ने मचाई, कांग्रेस पार्टी ने मचाई। ये जानते हैं कि पिछले 5 साल पंजाब में कांग्रेस पार्टी का राज रहा। 5 साल में किसी एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली पंजाब में। 5 साल पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा रहा, ये पंजाब जानता है। सो मैं समझता हूँ हमारे सामने कोई भी चैलेंज नहीं है। हम बड़े अच्छे मार्जिन से, बड़े बिग मार्जिन से 13 की 13 सीटें पंजाब में जीत प्राप्त करेंगे। कांग्रेस को मुकाबले में नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस की तो लीडरशिप ही खत्म है। पंजाब में कौन सी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की? एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो पंजाब को क्या इंसाफ दिलाएंगे? सो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल हाशिए पे है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में आप लोग एक ही मंच पे बैठते हैं, पंजाब में एक दूसरे का विरोध करते हैं। देखिए, हम एक बड़ी भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना पूरे देश में। जो बीजेपी है वो देश में तानाशाह की तरह विचर रही है। देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरे नेशनल लेवल पे हम बिल्कुल अलायंस में लड़ रहे हैं, पर लेकिन पंजाब में हम कले चोट लड़ रहे हैं, क्योंकि हम पंजाब ने जब कांग्रेस पार्टी थी तो हमारी मुख्य विरोधी दल जो है, मेन अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल अलायंस नहीं हो सकता। आपके स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल जेल में है। हालांकि संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। क्या लगता है कि संजय सिंह, भगवंत मान और बाकी आप लोग जो हैं वो पंजाब में वो जिस जीत की बात कर रहे हैं 13-0 की, वो हो पाएगा? बिल्कुल। आज अरविंद जी के जेल जाने के बाद लाखों ही अरविंद केजरीवाल जी देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को रोका नहीं जा सकता, जेल में बंद नहीं किया जा सकता। उनकी बॉडी को आप अंदर बंद कर लो कि, लेकिन उनकी विचारधारा लोगों में बह रही है, वो तेजी से बढ़ रही है। आज मैं समझता हूँ इकलौती पार्टी है देश में अपोजिशन की, आम आदमी पार्टी, जिसको सबसे ज़्यादा लोग देश में प्यार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को देश में प्यार कर रहे हैं। यार, देश के लोग एकजुट हैं कि जो भी तानाशाह बनाया आज तक देश में, जिसने भी लोकतंत्र को ख़त्म किया है या डेमोक्रेसी को मर्डर करने की कोशिश किया, लोगों ने उसी पार्टी को ख़त्म किया। देखना जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी को तब होश आएगी कि वो उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। संजय सिंह की रिहाई पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, उनको जमानत दी है। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, इससे जो ईडी है, जो सीबीआई है, उसका चेहरा देश के लोगों के सामने नंगा हो गया कि कैसे झूठे केस में संजय सिंह को फंसाया गया था। कोई भी एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी आर्गूमेंट देश की सर्वोच्च अदालत में ईडी और सीबीआई नहीं कर सकी। वहाँ उन्होंने सरेंडर किया कि इनको बेल दे दो। सो मैं समझता हूँ 6 महीने 6 मंथ के लिए लोगों की आवाज़ को बंद किया गया, लोगों की आवाज़ को जेल में रखा गया, और उनके जो अधिकार होते हैं, चुने हुए नुमाइंदे के अधिकार होते हैं, उनका हनन हुआ। सो देश जवाब मांगता है और देश जो है बीजेपी को जवाब भी देगा। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, News 24।